morning, class 8, exercise 8.2. Find the increase or decrease percentage. Finding the increase and decrease percent. Find increase and decrease percent. वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास प्रतिशत की कमी। अथवा ह्रास प्रतिशत की कमी। जैसे कोई कहता है कि हमारे सैलरी में 15% की वृद्धि हुई, ठीक है, और कोई कहता है कि हमारे सैलरी में 10% की कमी हुई, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। 15% की वृद्धि यानी कि वृद्धि को क्या कहते हैं, इंक्रीज 15%, और यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज 10%। अभी हमने बताया था प्रतिशत मतलब क्या आता है, प्रतिशत मतलब क्या आता है, 100 100 में कितना, ठीक है, 100 में कितना वो प्रतिशत हुआ। जैसे 10 यानी कि 100 में 10, 10% दैट मीन 10% दैट मीन क्या, 100 में 10, 15% दैट मीन 100 में 15। इज इट क्लियर। तो 15% की वृद्धि हुई यानी कि क्या हुआ, हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे अच्छी विधि ये है कि जितना वृद्धि हुआ है उसको हम लिखेंगे 15 और बटे 100 करेंगे, और जितने रुपये में वृद्धि हुई वो रुपया लगाएंगे, ठीक है। जैसे 5000 रुपये सैलरी है, अब 5000 में 15% वृद्धि हो गया, ठीक है। तो क्या कितना हो जाएगा, तो 5000 गुना क्या आ जाएगा, 15/100, ठीक है। इसको कटा देंगे, इसको कटा दिए, 75 750 रुपये की वृद्धि होगी। क्लियर है, ये निकालना होता, ठीक है। पहले परसेंटेज निकालेंगे, किसी भी अंक का कोई भी संख्या हो उसका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या जितना प्रतिशत निकालना उतना बटे 100 करते हैं। जैसे अगर हमको निकालना है 85%, ठीक है, निकालना है, किसका निकालना है, मान लेते हैं किसी की सैलरी है 10,000 रुपये, 10,000 का हमको 85% निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो जितना परसेंट निकालना है 85, अब बटे में क्या कर देंगे 100, और गुना क्या लिखेंगे 10,000। अब इसको कटा देंगे, 2 0 कट गया, यानी कि 85 और 2 0, यानी कि 85% कितना हो जाएगा, 10,000 का 85% क्या हो जाएगा, 8,500। अब अगर वृद्धि हो रही है तो उसको जोड़ देंगे, और कमी हो रही है तो उसको घटा देंगे। जैसे अगर कोई कहता है काजल की सैलरी 5,000 है और 15% की वृद्धि हुई, तो नई सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो पहले तो हमको निकालना कि वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि इंक्रीज कितना हुआ, 15%, तो 15% होगा क्या, 15 बटे कितना रुपया बढ़ा, 15/100 गुना 5,000,
यानी कि 750 रुपये की वृद्धि हुई, इसलिए क्या हो जाएगा, बढ़ी सैलरी विथ इंक्रीजमेंट बराबर कितना हो जाएगा, 5000 तो था ही और 750 बढ़ गया, यानी कि 5750 रुपये ऑफ सैलरी होगा। अगर यही रहता कि काजल ने खराब काम करने के कारण कंपनी ने उसकी 15% की कमी कर दी, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है यहाँ पर 15% कमी में 5000 में 750 घट जाता। क्लियर है? ना अब हम जानेंगे बट्टा ज्ञात करना, डिस्काउंट, टू फाइंड द डिस्काउंट। अब हम जानेंगे फाइंडिंग डिस्काउंट। बट्टा ज्ञात करना। मान ले कहीं हम जाते हैं और लिखा रहता है 20% छूट, नहीं, क्या लिखता है 60% छूट, नहीं, हम लोग दुकान में जाते हैं देखते हैं ना, क्या लिखा रहता है 20% डिस्काउंट, नहीं 60% डिस्काउंट। तो हम कैसे जानेंगे कि अगर ये चॉकलेट है जिसका दाम 25 रुपया है ना, एमआरपी कितना है, चॉकलेट एमआरपी कितना है 25 रुपया। ऐसे हम एक लिस्ट बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर है प्रोडक्ट एमआरपी और डिस्काउंट, ठीक है ना, तो प्राइस क्या होगा, तो डिस्काउंट प्राइस क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं प्रोडक्ट है चॉकलेट, इसकी कीमत है 125 रुपये, इसमें 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसकी प्राइस कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर है शर्ट जो 750 रुपये की है, इस पर 30% डिस्काउंट दे रखा है, तो इसकी प्राइस कैसे निकालेंगे। क्लियर है? मान लेते हैं एक शूज़ है, जूते हैं, जिसकी कीमत है 2500, इस पर 80% डिस्काउंट दे रखा है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस डिस्काउंट। ओके, तो फाइंड आउट, हमने पहले ही बताया कि जितने एमआरपी होगा उसका 15% पहले निकालेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 15/100 लिख करके 125 लिखेंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा कितने रुपए की डिस्काउंट मिल रही है। तो इसको कटाते हैं, 25 से कटाते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। अब 15 पचे कितना, 15 को 5 से गुना करो, 90/4, अब 90 को 4 से डिवाइड करो, हम 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर हम कर देते हैं 90 को 4 से, 4 दूनी 8, 1 10, 4 एकम 4, 21.5, यानी कि ये जो सामान 125 रुपये, उसमें डिस्काउंट कितना मिला 21.5 रुपये, इसलिए प्राइस क्या हो जाएगा इसका, प्राइस कैसे निकालेंगे, 125 में माइनस कर देंगे 21.5 रुपये, तो 125 में 21.5 रुपीज़ माइनस हो गया, यानी कि कितना बचा
यानी कि वो कितने में मिल जाएगी हमको, 103 रुपये में। उसी प्रकार से हम शर्ट को देखते हैं। शर्ट की कीमत कितना है, 750, 30% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट प्राइस क्या होगा, सबसे पहले जितना प्रतिशत डिस्काउंट हो उतना बटे 100 कर देते हैं। जितना रुपये का डिस्काउंट हो वो लिख देंगे। अब इसको कटाएंगे, कट गया 0 0, यहाँ भी 0 0। 75 गुना 3 कितना हुआ, 3 5 5 या 15 5 हाथ में 1, 7 5 35 36। ₹225। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 225 रुपये कितने में, 750 रुपये में। तो MRP क्या हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगा, 750 रुपये दाम था, उसमें घटा हो जाएगा 225 रुपये। यानी कि 535 रुपये में मिल जाएगी। उसी प्रकार से हम जूते का भी निकाल सकते हैं। नहीं, 80% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा, 80/100 गुना 2500, ये 2 कट गया। अब 25 गुना 8 कितना हो जाता है, 200, यानी कि 2000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 2500 माइनस 2000 यानी कि 500। अगर 80% डिस्काउंट दे रहा है 2500 के जूते में, तो हमको कितना देना होगा, 500 रुपये। इज इट क्लियर, कैसे हम डिस्काउंट निकालते हैं, जितने रुपये, जितना प्रतिशत निकालना है उतना बटे 100 कर देते हैं, और जितने रुपये का निकालना है उससे उसको गुना कर देते हैं। अब हम जानेंगे फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत को जानना। तो सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु परचेजिंग करते हैं, खरीदते हैं, उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर हम उसको बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, जितना में खरीदे और बेचने के बाद जो डिफरेंट होता है वो लाभ होता है, वो कितना प्रतिशत हुआ उसको लाभ प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है। फॉर्मूला लिख लें, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट
इक्वल टू फार्मूला होता है लाभ प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फार्मूला याद रखना है। अब एक चीज ध्यान देना है कि यदि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 10 रुपया जो है लागत लग जाती है लाने के लिए वहाँ से किराया, तो वस्तु का क्रय मूल्य दोनों जुड़ जाता है। ठीक है ना? इज इट क्लियर? सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर। क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। A man got a 10% increase in his salary. If his salary is 154,000, find his original salary. एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 54,000 हो, 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात करें। यहाँ सीधा लिखेंगे लेट द ओरिजिनल सैलरी इज RS माना मूल वेतन बराबर X रुपया है। ठीक है, 10% की वृद्धि होती है ना, इंक्रीजमेंट इक्वल टू 10%। इंक्रीजमेंट यानी कि वृद्धि
10%, है ना। तो नया वेतन क्या होगा, ठीक है ना, उसका मूल वेतन ज्ञात करें, ठीक है ना। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार से क्या कहता है कि जितना रुपया है उसमें कितना बढ़ गया, 10%। तो 10% मतलब 10/100 गुना 1,54,000 रुपया, है ना। या इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x जोड़ x का 10% बराबर कितना है, 1,54,000 रुपये। x जोड़ x का 10%, इंग्लिश में लिखेंगे x प्लस % ऑफ x इक्वल टू 154,000। अब x जोड़ x का 10% मतलब x गुना 10/100 इक्वल टू 154,000। अब ये 0 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, x प्लस x/10 इक्वल टू 154,000। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 10 1 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 10। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10, और 1 x से गुना करेंगे तो 10 इंटू x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x इंटू 1 हो जाएगा, फिर 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो एक ही बार हो जाएगा, 154,000 ये हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 10x प्लस x इक्वल टू 154,000। ये 10 यहाँ पर क्या है, भाग में, इधर आकर के क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब इसको हम इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x बराबर 154,000। अब x को इधर रख लेंगे तो 154,000 अपन हो जाएगा 11, क्योंकि यहाँ गुना है, इधर आकर के भाग हो जाएगा। अब 11 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, 1 2 3। चार 0 यहाँ 3 0 हो जाएगा। यानी कि उसकी वेतन क्या थी पहले, 1,40,000 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना है आप लोग को, जब भी सवाल बनाए किताब से एक बार मिला ले आंसर की वो सही है कि नहीं। Now question number 2. On Sunday 845 people went to the zoo on Monday. Only 169 people
people went. What is the percent? What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। सोमवार को केवल 69 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। Given that दिया है कि number of visiting people on Monday on Sunday, पहले संडे है, रविवार को सैर करने वाले व्यक्ति की संख्या बराबर और क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ visitors on Monday, सोमवार को सैर करने वालों की संख्या वन 169 तथा डिक्रीज कमी बराबर 845 माइनस 169 इक्वल टू 676। अब निकालना है क्या? परसेंटेज डिक्रीज। ह्रास कमी, ह्रास प्रतिशत, ह्रास को कमी कहते हैं। ह्रास प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल
अपॉन number of people went to zoo into 100. कमी बटे जो ऑन संडे कमी बराबर बटे रविवार को गए लोगों की संख्या गुना 100। हिंदी वाले हिंदी हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश इंग्लिश लिखेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर कमी कितनी हुए? 6 बटे टोटल कितने थे? 845 इंटू 100 हो जाएगा। अब इनको हम कटाएंगे, जहाँ से जो कटता है उसको कटा करके न्यूनतम करना है। ये 5 से कट जाएगा, ये दोनों 5 से कटाएंगे। 5 एकम 5, 6 7 8 34 हो गया। 5 छक्के 30, 9 पचे 45, ये 20 हो गया। एक 5 6 9 है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा ना। 5 एकम 5, 6 7 8 34, 5 जगह तो 169 हो गया। 169 को थर्टीन से अगर हम इसको 13 से भाग देंगे तो 13 13 में 169 होता है और ये 54 बार में कट जाएगा। तो 52 बार में। अब 13 से इसको काटेंगे 4 बार में, 13 चौका 52, यानी कि 4 गुना 20, यानी कि 80% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a shopkeeper buys 80 articles एक शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स 4RS2400 2400 रुपये में एंड सेल देम for a profit of 16%. Find the selling price. Find the selling price or
प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल अस्सी वस्तुओं का मूल्य 80 वस्तुओं का मूल्य बराबर 00 रुपये। इसलिए द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इसलिए एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 2400 अपॉन 80 यानी कि 8 या 24 30 रुपीज 30 RS। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रॉफिट बटे CP इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे CP मतलब क्रय मूल्य बटे 100 गुना 100 ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 16। तो लिखेंगे क्या इक्वल टू प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य कितना है 30 इंटू 100। अब हम यहाँ पर 16 इधर है, यहाँ पर 30 क्या है डिवाइड है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। यहाँ 100 गुना है, यहाँ करके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट या लाभ। अब ये कट गया ये कट गया
16 तिया 48/10 बराबर प्रॉफिट या लाभ जिसको बोलते हैं, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 4.8 बराबर क्या आ जाएगा प्रॉफिट या इसको लाभ बोलते हैं। यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा 4.8 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना था 30 और 4.8 रुपये इसको लाभ हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा दाम कितने हो जाएगा इसको बेचने की 34.8 यानी कि 34 रुपया 80 पैसा। क्वेश्चन नंबर 4, the cost of an article was Rs 15500, Rs 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. Find the selling price of the article. प्रश्न है एक वस्तु का मूल्य 15,000 रुपया था, रुपया था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। मरम्मत पर खर्च किए गए यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। Now
We will have to solve the question. लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस CP प्लस अदर हेड एक्सपेंसेस। वस्तु का मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ अन्य खर्च। तो क्रय मूल्य क्या था? 15,000 रुपये और 450 रुपये इसकी मरम्मती में यानी कि अन्य खर्च लगा तो 15,450 रुपये वस्तु का कॉस्ट हुआ। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब पहले निकालना होगा कि लाभ कितना निकला, ठीक है ना। तो लाभ प्रॉफिट बराबर क्या क्या फॉर्मूला बताए थे कि जितना प्रतिशत निकालना है 15% निकला तो 15/100 कर देंगे और 15,450 रुपये से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जो मूल्य जो है वो 15,500 रुपये है। सॉरी, 15,500 रुपये है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15,500 15,950 हो जाएगा। 15,950 रुपये। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको कटाएंगे तो ये 0 कट गया। अब 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब रह गया 3 गुना 15,000 15,9 5/2। अब इसको गुना करेंगे तो 3 से इसको गुना कर देते हैं। 15,9 को 3 से गुना करते हैं। 3 × 5 = 15, 5 हाथ में 1, 9 × 27, 1 × 28 का 8 हाथ में 2, 5 × 15, 16, 17 के 7 हाथ में 1, 3 × 3 = 4, यानी कि 4,785/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1, 2 पंचे 10, यानी कि 2392.5 2392.5 इतने रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा, लाभ हो रहा है। अब निकालना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था, कितने में खरीदे था? 15,950 रुपये क्रय मूल्य था और लाभ कितना लेना है? 50। तो 15,950 में 2,392.50 जोड़ दीजिए
जो आएगा वो आंसर होगा। Now the question number 5. A VCR and TV were bought for Rs 8,000 each. The shopkeeper made a cost loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percentage on the whole transaction. एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को VCR पर 4% हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। इस पूरी लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब निकालना है द CP ऑफ VCR इक्वल टू 8,000 VCR का क्रय मूल्य बराबर 8,000
The shopkeeper made a loss of 4% on VCR. This means CP is Rs 100 as SP of VCR on 4% loss (4% घाटे पर VCR का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 8000 माइनस 4/100 इंटू 8000। 8000 में कितना घटाना है? 4% किसका? 8000 का। तो 8000 तो था ही कॉस्ट, माइनस ये 20 कट गया, 800 के 32,320, यानी कि 8000 में 320 रुपया घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 0 0 0, 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 7,680 रुपया। अब लिखेंगे CP of TV equal to 8,000। टीवी का क्रय मूल्य बराबर 8,000, दोनों का क्रय मूल्य एक ही था। अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी ऑन। टीवी में क्या हुआ था? लाभ या हानि हुआ था? 8% प्रॉफिट हुआ था ऑन 8% प्रॉफिट। 8% लाभ पर टीवी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 8,000 जोड़ 8% लाभ है तो 8/100 इंटू 8,000। यहाँ पर घाटा था इसलिए माइनस हुआ, यहाँ पर लाभ है इसलिए हम यहाँ पर प्लस करेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? 8,000 जो ये 20 कट जाएगा, 8 8 64, 640, यानी कि 8,640। अब लिखेंगे CP of TV VCR and TV VCR और टीवी का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 8,000 प्लस 8,000, दोनों एक ही दाम में खरीदा था। और लिखना है सेलिंग प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी। VCR और टीवी का विक्रय मूल्य बराबर, तो VCR का कितना विक्रय मूल्य था? 7,680
और इसका कितना हुआ 8,640। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7,680, 7,680 और 8,640। 0 0 0, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 6 12, 13 के 3 हाथ में 1, 7 1 8 और 8 16,320 रुपये। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने में खरीदा और बेचा इतने में, तो लाभ हो रहा है ना। तो प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस सीपी क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 16,320 रुपया माइनस 16,000 बराबर क्या आ जाएगा 320 रुपया। ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मतलब इसको हम लिखेंगे लाभ और ये लिखेंगे क्रय मूल्य बटे 100। इसको हम इस तरह से निकालेंगे, आप इसके नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 320 बटे क्रय मूल्य कितना है 16,000 गुना 100। ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 कट गया, 16 दूनी 32 यानी कि 2%। लाभ कितना हो रहा है 2%। Question number 6. During a sale, a shopkeeper offered a discount of 10% on the mark price of all the items. What should a customer have pay for a pair of jeans marked 8RS 1450 and two shirts marked 8RS 850 each.
सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं पर अंकित मूल्य के पर 10% बट्टा देता है। ₹1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹850 है। तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? पहले लिखना है टोटल मार्क प्राइस कुल अंकित मूल्य बराबर क्या है? कुल अंकित मूल्य कितना होगा? 1450 जोड़ 2 कमीज है, कितने के? 850 जोड़ 850, एक जीन्स और 2 कमीज। तो 1450 और 850 जोड़ 850 यानी कि कितने हो जाएंगे? सबको जोड़ दो, 3150 रुपये। अब है डिस्काउंट। इक्वल टू 10%, छूट बराबर 10%। तो 10% छूट पर कितना हो जाएगा? इक्वल टू क्या बोले थे? 10% यानी कि 10/100 और जितने रुपये का निकालना 3150 रुपये का। 1 कट गया, 1 कट गया, यानी कि 300। डिस्काउंट 10% यहाँ लिखना है, उसका लिखना बराबर है 315 रुपये डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो आफ्टर डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा? आफ्टर डिस्काउंट प्राइस छूट के बाद मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? जो प्राइस वहां पर रखा था है ना, टोटल मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस
माइनस डिस्काउंट। मार्च प्राइस मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य घटा छूट। तो अंकित मूल्य कितना था, अभी हमने निकाला था 3150 रुपये माइनस 315 रुपये का छूट मिल गया। तो 3150 में 315 रुपये घटा दीजिए 2835 रुपये, यानी कि उसको कितना देना होगा, 2835 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, a milkman sold 2 of his buffalo for Rs 20,000 each. On one he made a gain of 5%, and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. एक दूध वाले ने अपनी भैंस अपनी 2 भैंसें प्रत्येक 20,000 प्रति भैंस खरीदा, बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ, तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लिखना है SP of each buffalo equal to Rs 20,000 प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपये है। अब हमें निकालना क्या है,
कि 1 पर 5% का हानि हुआ। निकालना है CP ऑफ फर्स्ट बफेलो पहले भैंस का क्रय मूल्य बराबर पहले भैंस का क्रय मूल्य निकालना है तो क्या लिखेंगे 20,000 माइनस पहले भैंस में क्या हुआ था 5% लाभ ऑन 5% प्रॉफिट ऑन 5% प्रॉफिट CP ऑफ 5% लाभ पर पहले भैंस का क्रय मूल्य माइनस 5% ऑफ 20,000 तो क्या हो जाएगा 20,000 ये 2 0 खत्म हो गया 500 के 5 दूनी 10 हो गया और 2 0 यानी कि 1,000 हो गया 19,000। सॉरी यहाँ पर ये तरीका गलत होगा यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर काट दीजिए यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो सेलिंग प्राइस दिया है निकालना CP लेट CP इक्वल टू X माना क्रय मूल्य बराबर X है ना। तो 5% ऑन 5% लॉस पहले में क्या होता है 5% गेन है ना ऑन 5% गेन CP 5% लाभ पर क्रय मूल्य क्या होगा पाँच बटे 100 इंटू X X जोड़ X का 5% बराबर है 20,000 रुपये या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 से कट गया 20 यानी कि X जोड़ X बटे 20 बराबर 20,000 रुपये। अब यहाँ पर कुछ नहीं X है तो 20 हो गया 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20 तो 20 गुना X हो जाएगा प्लस X बराबर 20,000। अब हम यहाँ पर निकालेंगे 20X प्लस X बटे 20 बराबर 20,000 रुपये। यहाँ पर 20 और 21X बराबर 20,000 यहाँ भाग में इधर आकर के क्या आ जाएगा 20 गुना हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या X बराबर
4 पर 1 2 3 4 5 0 बटे 21, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, इसको 21 से डिवाइड करना है। इसको 21 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आएगा ये 19,047.60 रुपये, यानी कि जो पहली भैंस है 10% गेन पर उसका मूल्य कितना हो गया, 19,047.60 रुपये। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे, बनाएंगे सेकंड दूसरे बैच के लिए, दूसरे बफेलो के लिए। लिखेंगे ऑन 10% लॉस CP, 10% घाटे पर क्रय मूल्य, x 10% घाटे पर क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य x है तो लिखेंगे x माइनस x का 10%, 10% पहले ही बताते 10%, 10 बटे 100 गुना x बराबर कितना हो जाएगा, 20,000। अब यहाँ पर ये कट गया, यानी कि x माइनस x बटे 10 बराबर 20,000। अब यहाँ कुछ नहीं, एक है 10 इंटू एक्स माइनस x इंटू 1, 20,000। अब ये 10x हो गया माइनस x बटे 10 बराबर 20,000। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 9x/10 इक्वल टू 20,000। अब कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 20,000 इंटू 10। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 अपन 9। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 20,000 अपन 9, तो ये आएगा 222.22। इज इट क्लियर? अब हम लिखेंगे टोटल CP of buffaloes और टोटल SP of buffaloes। तो टोटल SP कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 में बेचा है, इसलिए 20,000 जोड़ 20,000 40,000, और सेलिंग कॉस्ट जो पहले का निकला वो कितना था, 19,047.62, 19,047.62 प्लस दूसरे का निकला था 22
2222.22। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 कितना है ना। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं खरीदा है इतना में और बेचा कितने में 40,000 में खरीदा इतना में, इसलिए क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है ना। तो लॉस इक्वल टू क्या आता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 41269.84 माइनस 40000 एंड दैट मीन्स 1269.84 रुपीज़। इतने के क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। Good morning, class 8, exercise 8.2, question number 8. Arun bought a pair of the price of TV is Rs. The price of TV is Rs 13,000. The sale tax charge on it is at the rate of 12%. Find the total amount that Vinod will have to pay if he buys it. एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो उससे
भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। लिखेंगे द प्राइस ऑफ टीवी 13,000, टीवी का मूल्य 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर कितना होगा? सेल टैक्स 12%। सेल टैक्स या इसको हम कहेंगे बिक्री कर 12%। तो बिक्री कर की राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स बिक्री कर की राशि बराबर क्या होगा? 12% है तो 12/100 और गुना कितना? 13,000। अब इसको कटाएंगे, ये कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, यानी कि 12 गुना 130। और 12 को 130 से गुना करें, 12 का 0 से करेंगे 0, 12 या 36 के 6 हाथ में 3, 12 कम 12, 13 14 15, 1560 रुपये होंगे इसके बिक्री कर। ठीक है, तो बिक्री कर लगाने के बाद है ना, क्या कहता, टेलीविजन खरीदा तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। ठीक है ना। सो पेएबल अमाउंट इक्वल टू पेएबल अमाउंट यानी कि भुगतान की गई राशि बराबर अंकित मूल्य और प्लस बिक्री कर। ठीक है ना। प्राइस प्लस सेल टैक्स। प्राइस कितना है? 13,000 प्लस सेल टैक्स कितना होगा? 1560 रुपये, यानी कि कितना हो जाएगा? 14,560 रुपये आंसर। यहाँ लिखेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य प्लस सेल टैक्स यानी कि बिक्री कर। Good morning, class 8, exercise 8.2, question number 9. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays
each RS 1600 find the marked price. Find the marked price. क्वेश्चन है अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये हैं तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। कैसे हम इसको निकालेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट द थ्योरम, द क्वेश्चन? नाउ यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखेंगे। लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स। लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स। लिखेंगे माना अंकित मूल्य बराबर x रुपया है। तो एक जोड़ी स्केट्स क्या होता है? जूते जिसमें पहिए लगे होते हैं, ठीक है। किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर कितना है? 20%। लिखेंगे बट्टे की दर डिस्काउंट, या इसको हम कहते हैं बट्टा, बराबर कितना है? 20%, ठीक है ना। 20% बट्टा दिया गया तो उसको कितना मिला? 1600 रुपये में, ठीक है ना। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बटे अंकित मूल्य गुना 100। ये क्या हुआ? फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अनुसार से हम सेट कर करके एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20 बराबर डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट हमें निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट छूट बटे अंकित मूल्य क्या है? x गुना 100। या हम इसको करते हैं तो इधर ये 100 इधर है, गुना में इधर आकर के करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20 अपॉन 100 बराबर डिस्काउंट के जगह डिस्काउंट ही लिख देंगे, हिंदी में छूट लिखेंगे, बटे x। अब x इधर भाग में इधर भी आकर के क्या आ जाएगा? गुना
हो जाएगा 20/100, यहाँ 0 0 कट गया, 2 कम 2 2 5 10, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/5 गुना x बराबर डिस्काउंट या छूट। छूट कितना मिला 1/5 गुना x। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे। डिस्काउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये डिस्काउंट प्रतिशत है। डिस्काउंट बराबर होता है फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। छूट या बट्टा बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के अनुसार से सेट करेंगे। डिस्काउंट कितना मिल रहा है 1/5 x बराबर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमने माना था, क्या माना था x माइनस विक्रय मूल्य कितने में बेचा था, बेचा है 1600 नहीं। अब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। ठीक है, ये 1/5 x मतलब क्या हुआ x/5, ये इधर प्लस में इधर आकर के क्या आ जाएगा माइनस x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1600 नहीं। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ तक लिख लीजिए। ये फॉर्मूला है, हमारे पास क्या मिला x/5 माइनस x/1 बराबर माइनस 1600। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और x निकालेंगे, कि हमको x निकालना है। तो यहाँ 5 एक कैल्शियम लेंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ 5x माइनस x हो जाएगा बराबर 1600। यहाँ पर 1600 बचेगा, 1600 एक मिनट मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। 1/5x इक्वल टू x माइनस 1600। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि 1600 को इधर ले आएंगे और इसको इधर कर देंगे। ठीक है, या इसको हम x को इधर लाएंगे, इधर क्या है प्लस में है, इधर आकर के क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 1/5x अब यहाँ पर जो है 1/5 ये x इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा x/5 माइनस x बराबर माइनस 1600। यहाँ कुछ नहीं 1 है, 5 एक कैल्शियम लेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 को x से गुना करेंगे तो 5x बराबर माइनस 1600 रुपये, यानी कि माइनस 4x/5 बराबर माइनस 1600 रुपये। माइनस 4x बराबर माइनस 1600 रुपये, यहाँ 5 क्या है भाग में, इधर आकर के क्या आ जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी कि माइनस 4x बराबर क्या आ जाएगा
माइनस 16 पंचे 80, 8000, ये माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा 8000। यहाँ 4 क्या है, गुना में इधर आकर के क्या आ जाएगा भाग में, 4 दूनी 8 यानी कि 2000। यानी कि उसकी जो मार्क्स प्राइस होगा, जो दाम होगा, अंकित मूल्य जो होगा वो 2000 होगा। और 2000 पर उसे डिस्काउंट मिला 20%, और 20% डिस्काउंट मिलने पर उसको 1600 रुपये में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर RS 5400 इंक्लूडिंग 8% VAT, फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट मूल्य पर सहित 5400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इक्वल टू 5400 इंक्लूडेड वैट। वैट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य 5400 रुपये है। लिखना, लेट द प्राइस बिफोर वैट, माना वैट से पहले उसका मूल्य था x रुपये, ठीक है। वैट लगने के बाद 5400 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है कि पहले जो पैसा था उसमें से वैट लगने के बाद वैट कितना हो गया, वैट कितना परसेंट है 8% लगने के बाद इतना हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x जोड़ 8% x का, है ना, x जोड़ x का 8% बराबर कितना हो जाएगा 5400। यहाँ x का वैल्यू निकालना है। तो x जोड़ 8 गुना a, इसको पहले काटेंगे, कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8, 50, फिर 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यानी कि 2/25 गुना x हो जाएगा बराबर 5400। अब ये x प्लस 2x/25 बराबर 5400 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 25 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, 25 को x से गुना करेंगे तो 25x प्लस यहाँ पर 2x ही रह जाएगा, इसको 25 कटेगा 1 हो जाएगा 5400। अब यहाँ पर 25 और 2 27x बराबर 2400। यहाँ ये 25 डिवाइड में इधर आकर के क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब x बराबर क्या आ जाएगा 5400 मल्टीप्लाई बाय 25/27। अब इसको हम भाग देंगे,
27 को अगर हम 2 से गुना करें तो 54 हो जाता है। तो 27 को 2 बार में कटाएं, 54 हो गया, 200 बार में ये हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 200 गुना 50 यानी कि 5,000 रुपये। उसका वास्तविक मूल्य क्या था, 5,000 रुपये। 8% से वैट लगा तो उसका दाम हो गया 54,000, 5,454 रुपये।